फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 3D चैप्टर में प्लेन के बारे में। तो प्लेन होता क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। जिस सरफेस पे अगर हमने कोई दो पॉइंट ले रहे हैं, जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को मीट किया है, तो जिस सरफेस का यूज हुआ है इस सरफेस को क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, राइट। तो लिखिए आंसर, ए प्लेन इज अ सरफेस, ए प्लेन इज अ सरफेस सच दैट if any two points are taken, if any two points are taken on it comma the line segment joining them, the line segment joining them lies lies completely on the surface, on the surface। तो मैं बोल रहा हूँ कि दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, ये जिस मीट करने पे जो ये लाइन बनी है, जो लाइन बनी है जिस सरफेस पे बनी है, मान लेते हैं हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, इस सरफेस पे बनी है, तो ये जो सरफेस होगा, ये सरफेस, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन का वर्क करेगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेन की डायरेक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं प्लेन एक्चुअल में होता क्या 3D में। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, लिखिए नेक्स्ट लाइन से, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन में थ्री टाइप्स के फॉर्म होते हैं हमारे पास। थ्री टाइप्स फॉर्म मतलब आपको तीन तरीके से पढ़ना होगा। पहला है हमारे पास यूनिट वेक्टर फॉर्म, सॉरी नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड है हमारे पास वन पॉइंट फॉर्म और थर्ड है हमारे पास टू पॉइंट फॉर्म। उसके लिए हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। पहले आज पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मल फॉर्म के बारे में, फिर पढ़ेंगे वन पॉइंट फॉर्म के बारे में और फिर पढ़ेंगे टू पॉइंट फॉर्म के बारे में, जो कि आज हम देखते हैं यहाँ पर कि कितना हो पाता है। पहले बात करते हैं यहाँ पर वन पॉइंट फॉर्म के बारे, सॉरी नॉर्मल फॉर्म के बारे में। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि हमारे पास एक ये सरफेस है, यहाँ पे एक पॉइंट ओरिजिन है और इससे इसमें मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ये एक पॉइंट है P, ये पॉइंट हो गया हमारे पास N, मैंने इसको मीट कर दिया और इसको मीट किया। यहाँ से क्या हुआ, O क्या है, ओरिजिन है, N क्या है हमारे पास जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और P क्या है हमारे पास, वेरिएबल पॉइंट है जो कि हमें मेंशन होगा। अच्छा, यहाँ पे R वेक्टर हो गया, वेरिएबल पॉइंट को हम जनरली क्या करते हैं, R वेक्टर से मेंशन करते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक क्या है, इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर है, इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब आपके पास इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, बस केवल ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा होगा। तो ये हमारे पास जाएगा, ये एन कैप है, और तो ओ एन है हमारे पास, ओ एन वेक्टर क्या हो जाएगा, डी इंटू एन कैप। क्यों? अच्छा, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि ऐसा वेक्टर फाइंड कीजिए जिस आपको एक वेक्टर दिया गया होगा, ये इस डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा चेंज होगा, तो उस फॉर्म में हमारे पास डायरेक्शन वो मेंशन कर रहा है हमारे पास एन कैप, और जो वेक्टर शो करेगा, जो वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड से मल्टीपल कर देते हैं, राइट। तो वही बात हमें करनी है। अब हम बात करेंगे इसके लिए, यहाँ पे देखिए ओपी वेक्टर है हमारे पास और एनपी वेक्टर है। ध्यान से देखिएगा, आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़ा होगा कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, जब दो डायरेक्शन सेम होती हैं तो तीसरी डायरेक्शन जो अपोजिट होती है वो इक्वल टू हो जाती है। ओके, अदरवाइज अगर तीनों डायरेक्शन हमारे पास, तीनों लाइन की डायरेक्शन सेम होंगी तो उनका जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, दो डायरेक्शन सेम है और थर्ड डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट है। जस्ट के अपोजिट मतलब जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो रहा है हमारे पास, उसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास उस फॉर्म से। आपको और एक चीज दिख रही है क्या, कि जो ओवन वेक्टर है वो किसके ओपी है, एनपी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, वी नो दैट ओवन वेक्टर डॉट पी एन वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन नहीं सॉरी एनपी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ओवन वेक्टर डॉट एनपी वेक्टर, ओवन वेक्टर डॉट एनपी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, हमें ओवन पता है, ओवन क्या है हमारे पास, एन डी इंटू एन कैप, बट हमें ये नहीं पता है कि क्या एनपी वेक्टर नहीं पता है। तो एनपी फाइंड करने के लिए आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी फॉर्म लगाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ओ पी एन, यहाँ से क्या होगा, ओ एन वेक्टर
प्लस एनपी वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर, राइट। अच्छा ओएन वेक्टर हमें क्या है, यहाँ पे है डी इंटू एन कैप प्लस एनपी हमें फाइंड करना है इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर। ओके तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनपी वेक्टर क्या निकल के आ गया, आर वेक्टर माइनस डी इंटू एन कैप, ये हमारे पास निकल कर आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एनपी का यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर आर माइनस डी इंटू एन कैप डॉट, और हमारे पास ओपी क्या है, डी इंटू एन कैप, तो डी इंटू एन कैप इक्वल टू 0, मल्टीपल कर देते हैं। डी को बाहर रखें क्योंकि डी एक क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, एन कैप से मल्टीपल कर रहे हैं, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप इंटू एन कैप डॉट में, और इंटू में डी इक्वल टू 0। मैंने डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर का डॉट करते हैं तो, और जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो मल्टीपल बनता है, वो डी ने क्या किया बाहर रखा है। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी, क्योंकि एन कैप डॉट एन कैप क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो इक्वल टू क्या 0 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या नजर आ गई, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, वेयर एन कैप क्या है हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है, डी क्या है गिवन डिस्टेंस है, आर क्या है वेरिएबल पॉइंट है। ओके इसे नोट कर लीजिए, ये हमारे पास क्या है एक नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है। अभी हम क्या करेंगे, जो पॉइंट पढ़ाएंगे उसके हम क्वेश्चंस कराएंगे साथ ही साथ, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ सके। आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में। ओके आई होप नोट कर लिया होगा। ये मैंने भी वेक्टर फॉर्म बताया था, इसी चीज को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ते हैं। कार्टेशियन कैसे हो जाएगा हमारे पास, इसको रफ कर रहा हूँ, देखिएगा कार्टेशियन में भी सेम रहेगा हमारे पास। यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म है, आपको कार्टेशियन के लिए बताया था कि जो आर वेक्टर होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो होता है वेरिएबल, मतलब एक्स आई वाई जे और जेड के। एन कैप क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन में दिया होगा, और जो डी है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दी होती है। ओके तो इसके लिए बात करते हैं, यहाँ पे लिखिए लेट आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे और जेड के, आर वेक्टर इक्वल्स टू दिस, देन ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर क्या है हमारे पास, जो कि एन का पॉइंट है, ए वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं इसको, ए वेक्टर तो ये हो जाएगा एल आई एम जे और एन के, जो कि नॉर्मल वेक्टर एक तरीके से बोल सकते हैं, या यूनिट वेक्टर ऑफ एन कैप है नॉर्मल वेक्टर इसको, या तो ये हो गया हमारे पास नॉर्मल वेक्टर जो कि एन कैप है। ओके अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ एन कैप, तो आपको अच्छा लगेगा एन कैप। अच्छा इसके लिए बात करते हैं, यहाँ पे डी दिया हुआ है, अब क्या करेंगे यहाँ पे मेंशन करने के लिए आपको इक्वेशन जो दी होती है वो रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस में डी इक्वल टू 0, तो आर वेक्टर क्या था हमारे पास एक्स आई वाई जे जेड के डॉट एल आई वाई जे सॉरी एम जे और एन के माइनस में डी इक्वल टू 0। ओके तो यहाँ से क्या होगा, आई और आई का मल्टीपल तो क्या आएगा, एल एक्स एम वाई एन जेड माइनस डी इक्वल टू 0। ओके तो ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। ओके अपने ध्यान से देखो कार्टेशियन फॉर्म क्या है हमारे पास, जो कि हमने 2D में क्या पढ़ा था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 उस फॉर्मेट में है, बट यहाँ पे 3D है, मतलब z कोऑर्डिनेट भी आ गया है, तो यहाँ हो जाएगा ax प्लस by प्लस c z प्लस d इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में नजर आ रही होगी आपको, देख लो। ओके तो ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म। इसको रफ कर रहा हूँ, वेक्टर को रफ कर रहा हूँ, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। तो पहले से नोट कर लीजिए और फिर उसके आगे हम लोग बात करते हैं। ओके इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं।
इसी पे बेस क्वेश्चन देखेंगे पहले, फिर हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे उस पे बेस क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको वो कंसेप्ट समझ में आ सके। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन find the equation of plane which is at a distance 4 by square root 15, sorry 14, 4 by square root 14 from the origin and is normal vector and its normal vector 2i plus j minus 3k, 2i plus j minus 3k, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। ओके, अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, करेंगे कैसे। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है नॉर्मल वेक्टर, दिया हुआ है दिस वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्या? नहीं है, तो 1 नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, n वेक्टर दिया हुआ है, तो n वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस 3k। हमें क्या निकालना था, हमें इक्वेशन थी r वेक्टर डॉट n कैप माइनस में d इक्वल टू 0। तो आपको d जो है, d क्या होती है, ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दी हुई है, 4 बाई, मतलब d जो दिया हुआ है, ये d आपको दे दिया गया है क्या, 4 बाई रूट 14। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है केवल n कैप, n वेक्टर दिया गया है। कैसे पता करते हैं, आप मॉड ऑफ n निकाल लो, अगर मॉड ऑफ n 1 आता है तो मतलब वो क्या दिया हो गया, आपको यूनिट वेक्टर दिया होगा। अगर मॉड ऑफ 1 नहीं दिया गया है, कुछ और दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, उसका नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, n कैप इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी n कैप इक्वल टू क्या होता है, n वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ n वेक्टर, मतलब 2i प्लस j माइनस 3k अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i प्लस j माइनस 3k अपॉन में स्क्वायर रूट 4, 1, 5 एंड 9, 4 प्लस 1 प्लस 9, मतलब क्या निकल के आ गया, 2i प्लस j माइनस 3k अपॉन में रूट 14। ये क्या आया है हमारे पास, ये आया है n कैप। अब यहाँ पर आके क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, पुट करने के तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, r वेक्टर डॉट 2i प्लस j माइनस 3k अपॉन में स्क्वायर रूट 14 इक्वल टू 4 बाई स्क्वायर रूट 14। ओके, रूट 14 एंड रूट 14 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, r वेक्टर डॉट 2i प्लस j माइनस 3k इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेक्टर इक्वेशन। अगर इसी वेक्टर इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, कार्टेशियन फॉर्म कर चेंज करना होगा, तो r वेक्टर है उसे चेंज कर देंगे xi yj और z के फॉर्म में। ओके, इतना नोट कर लीजिए आप, ये आपका फाइनल आंसर हुआ वेक्टर फॉर्म में। अगर इसी चीज को कार्टेशियन कन्वर्ट किया होगा तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कैसे, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 4। ये हो जाएगी हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन। फिर हम लोग बात करेंगे इसके बाद में कार्टेशियन वेक्टर दोनों हो गए। अब हम क्या करते हैं, एक नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा और डिस्टेंस नहीं गिवन होगी। ओके, उस फॉर्म में क्वेश्चन बात करेंगे, पहले तो नोट कर लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ऐसा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन r vector dot 2i plus j plus 2k plus j plus 2k इक्वल टू 5। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में।
हमें क्या करना है, हमें जो वेक्टर यूज हुआ, सॉरी जो प्लेन यूज हुआ है उसकी इक्वेशन दे दी गई है। आपको क्या बताना है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर बताना है। यूनिट मतलब एन कैप बताना है। एन कैप मतलब आपको यहाँ पे एन कैप तो दिया नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर वेक्टर डॉट 2i प्लस जे प्लस 2k इक्वल टू 5 इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। बट ये फॉर्मेट आपका ऐसा होना चाहिए था, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, इस फॉर्मेट में होना चाहिए था। बट ये तो ऐसा दिया नहीं हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, नॉर्मल वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है, एन कैप फाइंड करना है। और एन कैप क्या होता है, एन वेक्टर डॉट अपॉन में मॉड ऑफ एन। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास आर वेक्टर डॉट 2i प्लस जे प्लस 2k। और एक बात, यहाँ पर जो भी डिवाइड करेंगे वो दोनों साइड करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देन आफ्टर आर वेक्टर डॉट 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 3 मतलब 4 और 4 8 8 1 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, ये हो जाएगा हमारे पास 5/3। तो अब हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू क्या होता है डी। ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था। डी आपको दिख जाए मतलब आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। अच्छा, अब यहाँ से जो एन कैप आएगा वो क्या आएगा, 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन में 3, ये आपको फाइंड करना है। नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 3i minus 5j plus 7k and perpendicular to the line, and perpendicular to the line 3x minus 4y 3x minus 4y प्लस 5z इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसके लिए बात करेंगे। पहले तो देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो मतलब आपको दिया गया है कि जिस लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालना है वो आपको इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके जो आपको प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन है हमारे पास, यहाँ से इस पॉइंट से पास हो रही है और ये इसमें परपेंडिकुलर है। इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। मतलब क्या करना है, हमें इसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए एक्स वाई से। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ था, इक्वेशन दी गई 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 8 फॉर्म में दिया गया है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा। नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 8 से डिवाइड कर दोगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास 3i, ये बन जाएगा आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 4j प्लस 5k इक्वल टू 8 फॉर्मेट में। ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में दी थी, और ये क्या हो गई वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे C फॉर कार्टेशियन एंड D फॉर क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। इतना होने के बाद में आपको क्या दिया गया है कि ये जो D वेक्टर है हमारे पास, N वेक्टर है, ये क्या है नॉर्मल वेक्टर है। अब क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट निकालना पड़ेगा। तो यूनिट निकाल लेते हैं। मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर है और इसके साथ आपको लाइन निकालनी है, जो ये कि हमें पता होगा कि 3i माइनस 4j प्लस 5k है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसको निकालने के लिए हम इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे। ओके, पहले इतना नोट कीजिए।
यहाँ पे बात करते हैं फिर हमारे पास इस पॉइंट से पास हो रही है और हमें क्या चाहिए होता है, लाइन निकालने के लिए नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है जो कि हमें मिल चुका है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n वेक्टर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, जो कि हम लाइन की इक्वेशन पहले पढ़ चुके थे। तो अब हमें क्या करना है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो आपको दिया हुआ है 3i प्लस 5j प्लस 7k। अब क्या करना है, हमें नॉर्मल वेक्टर पता चल चुका है, मतलब ये जो वेक्टर है ये पता चल चुका है। तो हमें क्या करना था, अब यहाँ पे आके वैल्यू पुट करना था। यहाँ देखा जिस पॉइंट से पास हो रही है 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस लैम्डा टाइम्स b क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल होता है डायरेक्शन को शो करने वाला। डायरेक्शन को शो कर रही है ये 3i प्लस माइनस में 4j प्लस में 5k। ये आपका जो इक्वेशन आएगी ये आपकी लाइन की इक्वेशन होगी जो कि आपको क्वेश्चन में पूछी गई। ओके, तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आ गई कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 8। ये क्या दिया गया था हमारे पास, ये दिया गया था आपको प्लेन की इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन का नॉर्मल क्या होता है, उसमें परपेंडिकुलर आपको पता होना चाहिए। तो ये प्लेन था हमारे पास, इसमें जो परपेंडिकुलर था ये आपको फाइंड करना था। नॉर्मल इस वेक्टर को फाइंड करना था। हमने इस वेक्टर को किया वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया क्या हो जाएगा, r वेक्टर डॉट 3i माइनस 4j और प्लस 5k इक्वल टू जैसा है हमारे पास 8, मैंने वैसे ही मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो गया, r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d फॉर्म में होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमें n कैप निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या मेंशन करना है डायरेक्शन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3i माइनस 4j प्लस 5k, ये क्या हो जाएगा हमारे पास n वेक्टर। n वेक्टर मतलब नॉर्मल वेक्टर। और इस हमारे पास जो लाइन निकालनी थी उसकी इक्वेशन होती है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। a वेक्टर आपका गिवन पॉइंट होता है और b वेक्टर क्या होता है, आपको नॉर्मल वेक्टर होता है। तो वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन थी वो यहाँ से निकल कर आ गई है। ओके, इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट्स, उसके लिए बात करेंगे। नेक्स्ट डालिए एक वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन of a plane passing through a given point of a plane vector equation of a plane passing through a given point and normal to a given vector and normal to a given vector। ओके, ये हेडिंग है। अभी तक क्या पढ़ा था आपने, वहां पे नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था। अब ये क्या करना है, नॉर्मल वेक्टर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा कि और उससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। मतलब सेम वैसे ही करना है जो वहां पे हमने n कैप यूज किया था, वहां पे क्या करना है, n वेक्टर यूज कर देना है। ओके, तो यहाँ पे लिखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक प्लेन है, ये लाइन है, ये लाइन है p जो n है, ये हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन ना होगी यहाँ पे कोई डायरेक्शन होगी, ये क्या है कि p पॉइंट है और इससे इस प्लेन को निकालना है। मतलब ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये एक वेरिएबल पॉइंट हो गया r वेक्टर a वेक्टर, और ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, n वेक्टर है जो कि नॉर्मल को डिनोट कर रही है। सेम फॉर्मेट यहाँ पे क्या जाएगा, ON इज परपेंडिकुलर टू PN NP, ON इज परपेंडिकुलर टू NP। ओके, अच्छा तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये O है, N है, NP एंड OP। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ON डॉट NP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सेम फॉर्मेट, कुछ नहीं चेंज करना है, केवल यहाँ पे जो नॉर्मल था वो चेंज हो जाएगा। तो ON कैसे निकालोगे, ON हमें पता है n कैप है, NP आपको निकालना है। तो NP के लिए क्या करेंगे, P माइनस n करते हैं, मतलब R वेक्टर माइनस में A वेक्टर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा NP, और डॉट में क्या है हमारे पास ON। ON क्या है हमारे पास यहाँ पर n वेक्टर, क्या यहाँ से क्या आ जाएगा R वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू सॉरी माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, R वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर डॉट n वेक्टर। ये आपको ऐसा लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसा लिख सकते हो। दोनों में से दोनों ही फॉर्मेट वही है, जो केवल यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। तो हमारे पास R वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल
इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बन जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो डायरेक्टली जो इक्वेशन थी हमारे पास वो आंसर हो जाएगी। ओके, तो सेम फॉर्मेट है, इक्वेशन वही निकल के आएगी जो हमारे पास पहले थी, बट केवल इतना सा चेंजमेंट है, वहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे एन वेक्टर है, केवल इतना सा चेंजमेंट था हमारे पास, वहाँ पे एन कैप था मतलब यूनिट वेक्टर था, और यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस थी। यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर होगा जो कि नॉर्मल वेक्टर होगा जो कि क्वेश्चन में दिया गया होगा, और यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट से पास हो रहा होगा। वहाँ पे क्या था कि ओरिजिन से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे कुछ ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप ओरिजिन ओ ना लेके कुछ अदर नंबर ले सकते हैं, एम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर चुके थे, तो यहाँ पे ओ मतलब ओरिजिन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, नोट कर लीजिए। ये तो बात हो गई हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। इस तरीके से अगर यहाँ पे कार्टेशियन निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो मैं कार्टेशियन के लिए लिखता हूँ, आप आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे, बस यहाँ पे कार्टेशियन के लिए क्या करेंगे उसके लिए बात करते हैं, तो इसे रेफ कर दें। कार्टेशियन के लिए आपको जो वेरिएबल पॉइंट है वैसे ही रहेगा, मतलब आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ऐसा था। तो आर वेक्टर तो क्या होता है हमारे पास, एक्स आई वाई जे और जेड के। ओके, और इसको ऐसा और सिंपल जो पहला फॉर्मेट था, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर डॉट, तो माइनस में x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, जो कि हमारे पास क्या है, हमें ये जो वेक्टर है x1 आई y1 जे z1 के, ये आपका क्या है, गिवन पॉइंट वाला वेक्टर है। और ये जो r वेक्टर है, डॉट में क्या है हमारे पास, n वेक्टर, n कैप क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्शनल रेशियोज का जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं n वेक्टर। तो हमने क्या किया, उसको a i b j और c के इक्वल टू क्या किया, 0 कर दिया। ओके, सेम फॉर्मेट है, आपको कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर, सेम इक्वेशन। फिर यहाँ से इस वाले ब्रैकेट को थोड़ा सा हमने क्या किया, सिंपल सा कर दिया, x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप डॉट ए आई बी जे और c के इक्वल टू क्या किया, 0। फिर इसका इससे मल्टीपल, तो a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास जो आंसर आएगा उससे हमारे पास ये कर जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन। नोट कर लीजिए, ये होगी कार्टेशियन, और पहले जो दिया था आपको वो क्या थी, वेक्टर इक्वेशन। ओके, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है। केवल वेक्टर इक्वेशन में जो आपको केवल सिंबल पता होना चाहिए कि आर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर क्या होता है, एन वेक्टर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे आपको फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ कि आर वेक्टर क्या होता है, वेरिएबल वेक्टर होता है, वेरिएबल मतलब एक्स आई वाई जे और जेड के होता है। जो ए वेक्टर होता है वो गिवन पॉइंट का वेक्टर होता है। ओके, तो गिवन पॉइंट मतलब ए x1 आई y1 जे z1 के। एन वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं हम लोग, जैसे जनरली हमने लाइन में डिनोट किया था नॉर्मल को ए आई बी जे और सी के उस फॉर्म में चेक किया था, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व। ओके, नोट कर लीजिए। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चन से आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसका तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो आप पर्सनली आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, एक बार फिर से व्हाट्सएप या कॉल करके भी पूछ सकते हो, मगर आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं क्लियर हो रहे हैं तो आपको वो छोटे छोटे डाउट्स ही बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, बाद में आप कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बोलोगे कि कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए आप डेली डेली जो भी डाउट्स हैं वो डाउट सेशन में आके या फिर पर्सनली आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। ओके, तो इन सब बातों का ध्यान दीजिए। फिर हम बात करेंगे, और ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड में 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जो कि हम लोग अब बात करेंगे आगे चल के। ओके, मैं इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चंस पे आते हैं। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक मिनट,
ऐसे लिखिए, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्वेश्चन है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the origin to the plane, drawn from the origin to a plane, is 1 2 minus 3, is 1 2 minus 3. Find the equation of plane. Find the equation of plane. ध्यान से समझना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा भी देता हूँ। ये हमारे पास है, ये एक पॉइंट है जो कि क्या है, ओरिजिन है 0 0 और 0। ओके, इस पॉइंट ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो पॉइंट है वो आपको दिया गया है 1 2 minus 3। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 2 और -3, ये आपको दिया हुआ। अच्छा, इतना होने के बाद में आपको पूछा गया कि इस प्लेन की इक्वेशन क्या है। प्लेन की इक्वेशन के लिए आपको पास ये पता होना चाहिए क्या, कि हमारे पास ये जो लाइन है इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। अच्छा, नॉर्मल वेक्टर की बात करता हूँ। एन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, एन वेक्टर ही क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। मतलब क्या हो जाएगा, x2 i1 y2 z1, x2 minus x1 i कैप, y2 minus y1 j कैप, और z2 minus z1 k कैप, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, 1 minus 0 1, मतलब i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही वेक्टर आ जाएगा। तो यही जो होगा हमारे पास, इसको बोल देंगे नॉर्मल वेक्टर। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, अब देखो ध्यान से, जो प्लेन है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1 2 और -3 से पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वही हमारे पास रखेंगे 1 2 और -3 से पास होने वाली इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, आई कैप 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, और डॉट में क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर, मतलब आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप इक्वल टू 0। ओके, आप यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, तो आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस, अब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का मल्टीपल 1, 2 का मल्टीपल 4 प्लस -3 का स्क्वायर, यहाँ पे -3 प्लस 9। तो आंसर आएगा आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, माइनस में ये हो जाएगा 9 4 13 1 14, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ तो इक्वल टू क्या हो गया 14। ये हो गई हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। इसी चीज को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा तो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 14। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे निकाला, मैंने r के प्लेस पे क्या रख दिया है, x1i y1j और z1, सॉरी xi yj और z के, वो रखने के बाद में i का मल्टीपल तो i इंटू xi x, i इंटू 2 i इंटू 2, सॉरी yj प्लस 2j 2y, फिर उधर आएगा z के, और यहाँ पे -3 के माइनस 3z इक्वल टू 14 है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, इतना होने के बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। रफ करें इसको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो आप इसके बेसिस पे 2 से 3 क्वेश्चंस कीजिए, जो अपने मन से ट्राई कीजिए। इन क्वेश्चंस को छोड़ के आप किसी भी नोटबुक में या किसी भी बुक में जाके आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर तब भी नहीं आता है तो आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा उसे सॉल्व करने के लिए। ओके, बट मगर आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट सेशन अटेंड नहीं करते हैं।
उसका ये रीज़न है कि आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करते हो। तो पहले क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए अच्छे से, और नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट लेक्चर का नहीं समझ में आया, तो आप उसी टाइम कमेंट सेक्शन में या आप पर्सनली व्हाट्सएप करके उस पॉइंट को स्क्रीनशॉट लेके सेंड करके आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन such that the image of the point 1 2 3 such that the image of the point 1 2 3 in it is -1 0 and 1, -1 0 and 1। तो आप देखिए क्वेश्चन वैसे ही है, क्वेश्चन को आप बस ध्यान से देखिए। तो देखने का मतलब है ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, एक पॉइंट है 1 2 और 3, इस फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन सच दैट द इमेज ऑफ द पॉइंट इज 1 2 3 इन इट, ये प्लेन है, इसकी इमेज क्या बनती है -1 0 और 1, यहाँ पर इन इट, इन इट का मतलब है इस पर, यहाँ पर क्या बनती है -1 0 और 1। ओके, इतना होने के बाद में आप सिंपल से ही जैसे हमने सॉल्व किया था इसके पहले क्वेश्चन, वैसे ही हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा, नॉर्मल वेक्टर समझ में आ जाएगा, आपको निकालना आ गया तो आपको वो क्वेश्चन सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ से देखिए, अब या अब हमने वेक्टर फॉर्म में तो कर लिया, अब इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में ट्राई करता हूँ। कार्टेशियन से करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ सकता है, मे भी। देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स ए एक्स माइनस एक्स वन, ए निकालने के लिए आपको ये इसका डी आर निकालना पड़ेगा। डी आर ऑफ, मैं नेमिंग कर देता हूँ पी क्यू, डी आर ऑफ पी क्यू क्या आएंगे 1 1 2 हो जाएगा, 2 - 0 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया डी आर। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर डी आर हो गया, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में कर रहा हूँ मैं, कार्टेशियन फॉर्म में कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन डी आर आ जाते हैं तो इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स माइनस में x1, बी वाई माइनस में y1, सी z माइनस में z1 इक्वल टू 0। तो a क्या है हमारे पास 2 है, x क्या है हमारे पास x है, x1 क्या है -1, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, प्लस में 2 y माइनस में 0 प्लस में 2 z माइनस में 1 इक्वल टू 0। देन मल्टीपल करेंगे तो 2x प्लस 2 प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 and 2 कैंसल आउट, 2 कॉमन कर लेते हैं फिर से, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। इसी चीज़ को हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में कर रहे होते तो कैसे करते हैं, वेक्टर फॉर्म में करने से पहले हम इस लाइन की वेक्टर निकालते हैं, जो कि आता है 2y प्लस 2j प्लस 2k, 2y प्लस 2j प्लस 2k, जो कि अब यहाँ पे इस वेक्टर, तो a वेक्टर हमारे पास ये बन जाता, r हमारे पास r रहता। ओके, मेंशन कर लीजिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है वेक्टर फॉर्म का, एक क्वेश्चन करा दिया है कार्टेशियन फॉर्म का, और अब क्वेश्चंस करेंगे। पहले इस जो हमारे पास प्लेन है उस टॉपिक को, पहले जो पॉइंट्स हैं उन्हें फिनिश कर लेते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, इन पे बेसिस पे तीनों के मिक्स होंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो 3 पॉइंट फॉर्म है। देखिए, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स थे जो कि हमें पढ़ने थे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स।
देखिए यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन है, एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स है, कहीं पर भी हो सकती है। और हमें क्या करना है, इन 3 पॉइंट से जो पास हो रहा है प्लेन उनको निकालना है। जैसे कि हमारे पास 2 पॉइंट्स ये हो गए और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पर होगा, जो कि इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इस ये पॉइंट है, तो हमारे पास ये 2 प्लेन है, ऐसे लिखिएगा। ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास, एक तो ये पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है। तो इन 3 पॉइंट से क्या बनना है, ट्रायंगल। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल की इक्वेशन निकालनी है। तो ट्रायंगल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे इस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, x क्या है हमारे पास, ये 2 वेक्टर है हमारे पास, कौन से, क्या करेंगे, यहाँ पे a b और c, ये 3 वेक्टर है हमारे, 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है हमारे पास। तो ये हो गया a वेक्टर, ये हो गया b वेक्टर और ये हो गया c वेक्टर। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, अगर कोई प्लेन है तो उसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, मैंने a को फिक्स कर दिया तो मैं AB निकाला और AC निकाला। AB और AC का जो क्रॉस आएगा, AB और AC का जो क्रॉस आएगा वो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी मतलब क्या आएगा, AB क्रॉस AC क्या करेगा हमारे पास, नॉर्मल को मेंशन करेगा। ओके, तो देखते हैं AB वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, AB वेक्टर आएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, और AC वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, C वेक्टर माइनस A वेक्टर। और अच्छा, और देखते हैं, एक कोई इस प्लेन पे वेरिएबल पॉइंट भी तो होगा, वेरिएबल पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पर, जो कि होगा P, जिसको वेक्टर होगा R वेक्टर। अच्छा, हमें क्या करना होता है, इस पॉइंट से पास होना है और क्या करना है, इस पे परपेंडिकुलर, मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा हमारे पास उससे मेंशन करना है। 3 पॉइंट से पास कर रहा हूँ, साथ साथ में जिस पॉइंट को फिक्स कर रहा हूँ उस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा होगा। और जो अदर 2 पॉइंट्स है उनका यूज ये है कि वो डायरेक्शन को डिनोट करेंगे। मतलब क्या करना है, हमें AB क्रॉस AC निकालना है, जो क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा, n वेक्टर। अच्छा, अब हम AB क्रॉस AC निकालने की ट्राई करते हैं। यहाँ से देखिए B वेक्टर माइनस में A वेक्टर, डॉट में C वेक्टर माइनस में A वेक्टर, सॉरी डॉट नहीं क्रॉस में। अब देखिए इसका मल्टीपल करते हैं, B क्रॉस C माइनस A क्रॉस C माइनस A क्रॉस, सॉरी B क्रॉस C माइनस B का मल्टीपल कर रहे हैं तो माइनस में B क्रॉस A माइनस में A क्रॉस C माइनस माइनस प्लस A क्रॉस A, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। मतलब क्या आ गया, B क्रॉस C माइनस में B क्रॉस A माइनस में A क्रॉस C, ये आ गया हमारे पास क्या, AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC, या फिर इसको हम लोग नॉर्मल वेक्टर भी बोल सकते हैं। अच्छा, जहां पे नॉर्मल वेक्टर का यूज करेंगे उसकी प्लेस पे ये पुट करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से AP वेक्टर निकालना है। क्यों, क्योंकि AP क्या है हमारे पास, AP वेक्टर परपेंडिकुलर किसके है हमारे पास, AB क्रॉस AC के। AP क्या है, AB क्रॉस AC के परपेंडिकुलर है। ओके, मैं कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे AP मतलब क्या आएगा, R माइनस A वेक्टर, डॉट में क्या है हमारे पास, B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C। अच्छा, अब इसके साथ डॉट करेंगे तो ये क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, 0 हो गया तो मतलब क्या जाएगा हमारे पास, R वेक्टर डॉट में B क्रॉस C, मल्टीपल कर रहा हूं मैं इसका इसके साथ, माइनस में R वेक्टर डॉट B क्रॉस A माइनस में R वेक्टर डॉट A क्रॉस C, माइनस इसका कर रहे हैं यहाँ से, माइनस में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, A डॉट B क्रॉस C माइनस A डॉट B क्रॉस A माइनस A डॉट A क्रॉस C इक्वल टू क्या है, 0। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर हमने इसको, आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उस फॉर्मेट में आ गया तो ये बन जाएगा हमारे पास RBC प्लस
माइनस आर बी ए माइनस आर ए सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी ए माइनस ए सी। और आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो इस डायग्राम को रफ कर रहा हूं मैं। तो यहां बन जाएगा हमारे पास आर बी सी, ये तो लिखने जा रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, ये फाइनल आंसर है आर बी ए माइनस आर ए सी माइनस, अच्छा ये तो जीरो हो गया हमारे पास, ये दोनों क्या होगा जीरो, इसको शिफ्ट कर देते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी सी, इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी सी। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यही आपका क्या है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। ये जो हमारे पास दिख रहा है ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। फिर से समझिए कि हमारे पास एक ये प्लेन था जो कि मैंने अभी रफ कर दिया, मैं फिर से बना रहा हूँ, एक ए था, बी था और यहाँ पे बी था। हमारे पास एक यहाँ पे जो वेरिएबल पॉइंट था पी, मैंने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर है, तो ए का यूनिट वेक्टर था ए वेक्टर, बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है और ये सी वेक्टर। ओके, तो मैंने ए बी निकाला और ए सी निकाला, ए बी निकाला और ए सी। ए बी और ए सी क्यों निकाल रहा है, क्योंकि इनका जो क्रॉस होगा, हमें क्या चाहिए, हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल कैसे मिलेगा, आप तीन में से कोई भी एक पॉइंट को फिक्स कर लो और उससे अदर वेक्टर्स को निकाल लो। मैंने ए को फिक्स किया है, आपका दिमाग में आ रहा है बी को करने का, तो बी को कर सकते हो। ओके, यहाँ से मैंने ए बी निकाला है और ए सी निकाला है। ए बी और ए सी का क्रॉस निकालोगे तो क्रॉस निकालते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है, उन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। मतलब क्या आएगा, ए बी क्रॉस ए सी निकाल लिया, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ए बी क्रॉस ए सी, तो ये निकल के आ जाएगी, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे कि हमारे पास ये है, ये मेरे पास इस यहाँ पर तीन पॉइंट्स थे ए बी और सी, मैंने ए बी निकाला और ए सी निकाला, तो हमारे पास जो ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर हो गई मतलब कि ये जो डायरेक्शन हो नॉर्मल होगा वो इस वेक्टर के r माइनस ए के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है इसके पहला वाला पॉइंट, अगर कोई वेक्टर एक पॉइंट्स और नॉर्मल से गिवन होता है तो उसको क्या करते हैं, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो करते हैं। वैसे ही ये जो वेक्टर है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर, ये क्या करेगा, नॉर्मल का बिहेव करेगा। तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया था एन वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी, और आपको पता है कि ए पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी क्रॉस ए सी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन लगाई है, जो भी यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी, देखिए यहाँ से मैंने वो प्रॉपर्टी लगाई है आर माइनस ए, आर से मतलब पी, ए पी निकाला है, ए पी था हमारे पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए पी डॉट हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ए पी डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे ए पी वेक्टर डॉट में ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू मैंने ये निकाली थी, इसको यहाँ पे मेंशन किया है। फिर आर का मल्टीपल मैंने इससे किया है, आर डॉट बी क्रॉस सी, आर डॉट बी क्रॉस ए, आर डॉट ए क्रॉस सी, फिर ए का किया है तो ए डॉट बी क्रॉस सी, माइनस था तो ये माइनस साइन है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए बी ए, और यहाँ हो जाएगा प्लस तो ए वेक्टर डॉट ए सी। ओके, फिर इसको क्या किया है मैंने, यहाँ पे स्केलर फॉर्म में चेंज किया हुआ है, स्केलर फॉर्म में चेंज किया है तो मतलब क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो क्या होता है हमारे पास, जो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है उसको हम लोग बॉक्स में लिख सकते हैं ए बी और सी, तो वैसे ही मैंने इसको बॉक्स में लिख दिया है आर बी सी, आर बी सी, आर बी ए, आर ए सी, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, ये हो जाएगा ए बी ए और ये हो जाएगा ए सी। ए बी सी और ए बी ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी ए बी सी रिमेनिंग बचेगा, ये माइनस साइन था, मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, रिमेनिंग में आर था उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आर क्या है हमारे पास एक वेरिएबल वेक्टर होता है, तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। फिर बात करेंगे, ये तो वेक्टर फॉर्म था, यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था मैं, वेक्टर फॉर्म। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में।
ओके, इतना आप पहले नोट कर लीजिए। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। जिसने नहीं नोट किया है वो बैक में जाके आप वीडियो को देख सकते हो। ओके, इसी का हम लोग पढ़ेंगे ये हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। अब बात करेंगे कार्टेशियन के बारे में। तो कार्टेशियन कैसे होगा हमारे पास, ये प्लेन है ए बी सी, सेम वैसे ही करेंगे, केवल यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसके पॉइंट हैं x1 y1 z1, इसके हैं x2 y2 और z2, इसके हैं x3 y3 एंड z3। एक वेरिएबल पॉइंट है P जिसके पॉइंट है x, y और z। ओके, अब क्या करेंगे, हम AB निकालेंगे। तो AB वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, AB के नॉर्मल वेक्टर क्या आएंगे, AB क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ओके, फिर हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे। AC क्या आ जाएगा हमारे पास x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ओके, इतना हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है हमें, AB और AC आने के बाद में हम इनका क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। AB क्रॉस AC करेंगे, राइट, यही तो करते हो। तो AB क्रॉस AC क्या आएगा हमारे पास, I J और K, जो कि नॉर्मल का बिहेव करे। यहाँ हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। नॉर्मल क्या हो जाएगा, AB क्रॉस AC, मतलब क्या हो जाएगा I J और K, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ये हो गया हमारे पास n वेक्टर। अच्छा, आपको ही पता है कि अगर मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके साथ मल्टीपल करूँगा p डॉट n कैप, तो वो क्या आएगा, सेम वैसे ही। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे हमारे पास हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो बन जाएगी हमारे पास, x के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं क्योंकि r वेक्टर डॉट होता है हमारे पास। तो r वेक्टर डॉट, यही था ना हमारे पास, r वेक्टर डॉट AB क्रॉस AC इक्वल्स टू हमारे पास A वेक्टर डॉट AB क्रॉस AC, ऐसे ही तो था हमारे पास। तो यहाँ पे तो क्या जाएगा हमारे पास, ये तो निकल के आ चुका है n वेक्टर, दिस मींस दिस। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अच्छा, तो इसको ऐसे मेंशन करेंगे इन जनरल फॉर्म में। यहाँ पे जो I है उसको अगर मैंने R वेक्टर से मल्टीपल किया है तो I से मल्टीपल होता है, तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1, y माइनस में y1, z माइनस में z1, x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1, z2 माइनस में z1, x3 माइनस में x1, y3 माइनस में y1 और z3 माइनस में z1 इक्वल टू 0। फिर से समझिए, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, r वेक्टर माइनस में a वेक्टर डॉट में AB क्रॉस AC। समझना मैं बोल क्या रहा हूँ, r माइनस ए, r माइनस मतलब x माइनस ए, तो x माइनस x1 I कैप, y माइनस y1 j कैप, z माइनस z1 k कैप। ये हो गया। इसके साथ डॉट किया है किसका, इसका डॉट क्या होगा, I से I का मल्टीपल, J से J का मल्टीपल, K से K का मल्टीपल। तो मतलब यहाँ पे x वाला I से एलिमिनेट हो जाएगा, J एलिमिनेट हो जाएगा और K एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, जब हमारे पास 3 पॉइंट से पास करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये किसका साइन है, तो ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था उस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। ओके, नोट कर लीजिए। इन सेमल फॉर्म में होते हैं, लिखिए इक्वेशन इन कार्टेशियन में होती है। डिटर्मिनेंट में x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, सेकेंड लाइन होगी
x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। थर्ड होगी x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। कहने का क्या मतलब है, आपने तीनों पॉइंट में देखा कि यहाँ पे x1 क्या है, कॉमन है, y1 क्या है, कॉमन है, z1 क्या है, कॉमन है। केवल चेंज क्या हो रहा है, जो पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उस पॉइंट को जो a था, जो x1 y1 z1 था, वो क्या किया था, फिक्स किया था, क्योंकि a b निकाला था, a c निकाला था और a b निकाला था। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। x माइनस x1 जो फिक्स था वो माइनस होगा, और जो नहीं फिक्स था, मतलब जो अदर पॉइंट्स थे, वो वहाँ पे चेंज होते रहेंगे। x माइनस x1 सेकेंड, x1 तो फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1। इसी तरीके से तीनों पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन पे बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, क्वेश्चंस कितना है, ओके, तो क्वेश्चंस करेंगे। दोनों के क्वेश्चंस करेंगे, वेक्टर के भी और कार्टेशियन के भी। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the points, passing through capital A, passing through capital A 2 2 minus 1, 2 2 minus 1, and B 3 4 2, and C 7 0 6. Also find a unit vector, also find a unit vector perpendicular to this plane. ओके, क्वेश्चन ऐसा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 फॉर्मेट दिए गए हैं, तो इसी क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूँगा। दोनों तरीके से मतलब यहाँ पे पहले मैं सॉल्व करूँगा कार्टेशियन फॉर्म में, और कार्टेशियन से कन्वर्ट कर दूंगा वेक्टर में। कैसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। यहाँ पे x माइनस किसी एक को फिक्स कर दो, मैंने a को फिक्स कर दिया, तो x माइनस 2, y माइनस 2, z1 और प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2, फिर 4 माइनस 2 और 2 प्लस 1, फिर हो जाएगा 7 माइनस 2, 0 माइनस 2, 6 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये जाएगा हमारे पास x माइनस 2, y माइनस 2, z प्लस 1, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 5 माइनस 2 एंड 7। अब सॉल्व कर लेंगे, इस डिटरमिनेंट को ओपन कर देंगे। ओपन कैसे करेंगे, x माइनस में 2 इन ब्रैकेट 14 और प्लस में 6, 14 प्लस 6 माइनस में y माइनस में 2 इन ब्रैकेट 7 माइनस 15 प्लस z प्लस 1 माइनस 2 माइनस 10, माइनस 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। सिंपल करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करना, तो 20x माइनस 40, यहाँ पे क्या आएगा -8 से मल्टीपल, तो माइनस और माइनस का जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 8y माइनस 16, यहाँ जाएगा -12, तो -12 से मल्टीपल, -12z माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 20x प्लस 8y माइनस 12z, 40 माइनस 56 और माइनस 56 है माइनस 12 माइनस 58, देखो यहाँ 28, ठीक। तो यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 10x प्लस 4y, 10x 4y 6z इक्वल टू 29। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, ये इसका हो जाएगा, जो कि ये हो गया हमारे कार्टेशियन फॉर्म में जो प्लेन फाइंड करना था। अब इसी प्लेन का हमें क्या करना है,
इस पे जो परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर वो निकालना है। तो इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में। तो आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई वाई जेड के। तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है क्या 10 4 और -6, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट देता हूँ। आर वेक्टर डॉट 10i प्लस 4j माइनस में 6k इक्वल टू 29। अच्छा, हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, मतलब ये जो नॉर्मल है उसका यूनिट निकालना है। तो मतलब इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो 10i प्लस 4j माइनस 6k अपॉन में रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 29 अपॉन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 16 116 प्लस 36 152 रूट ऑफ 152। तो ये जो वेक्टर है हमारे पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या हो जाएगा हमारे पास 10i प्लस 4j माइनस 6k अपॉन में रूट ऑफ 152, रूट ऑफ 152। ओके, नोट कर लीजिए। इसको माफ कर रहा हूँ मैं, इधर का पोर्शन। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, यूनिट वेक्टर 152, नोट कर लीजिए। और इस कुछ ही क्वेश्चन के साथ में आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके आगे का जो टॉपिक्स है, क्वेश्चंस पहले से क्वेश्चंस करेंगे कल, फिर इसके आगे के जो टॉपिक है उसे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या बचा हुआ है और किसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप पहले इन जो टॉपिक्स से टॉपिक वाइज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आज क्या क्या पढ़ा हमने, प्लेन की इक्वेशन पढ़ी, निकालने सीखी किस फॉर्मेट में, जब नॉर्मल फॉर्म होता है, मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिया होता है। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ऑफ फ्रॉम अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर, एक नॉर्मल देता है। थर्ड क्या पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। तो इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें सॉल्व करना हमने सीखा है। और जो क्वेश्चंस होंगे आपके डीपीपी में, वर्कशीट में, उससे सॉल्व कीजिए। और नहीं आते हैं तो आप पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके।